नमस्कार, आइए रूबरू होते हैं खबरों की खास हलचल से। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी दलालों दामादों से कमल ही करेगा रक्षा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। पीएम ने कहा कि दलालों और दामादों से अब खाली कमल ही बचा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों की जमीनें दबाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। तिरुपति मंदिर में अब नंदिनी का घी, जानिए इस ब्रांड के बारे में। तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करने वाली कंपनी बदली गई है। अब नंदिनी घी की आपूर्ति करेगी। नंदिनी कर्नाटक का सबसे बड़ा दूध ब्रांड है जो 1984 में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के तहत शुरू हुआ था। केएमएफ 26 लाख किसानों से प्रतिदिन 46 लाख किलो से ज्यादा दूध खरीदता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी फेमस है। नंदिनी का अमूल से 36 का आंकड़ा है। कश्मीरी पंडित पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं जम्मू की रैली में, ये क्या बोल गए राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से आया हुआ शरणार्थी बता दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारी और कहा कि वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से देश में आने वाले शरणार्थियों की बात कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर चुनाव में एक अहम मुद्दा रही है। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार ने किसानों की अनदेखी, विवादास्पद कानून लागू करने की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर किसानों के प्रति अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 750 किसानों की शहादत के बावजूद मोदी सरकार 3 विवादास्पद किसान कानूनों को फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 10वीं फेल नहीं लड़ेंगे चुनाव, राइट टू रिकॉल लागू। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पटना में अपनी नई पार्टी जनसुराज लॉन्च करेंगे। पार्टी का संविधान तैयार है जिसमें 10वीं पास होना विधायकी का टिकट पाने के लिए जरूरी है और राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी लागू होगी। पार्टी अध्यक्ष की पहली कुर्सी दलित समुदाय के राजनेता को मिलेगी। जनसुराज बिहार में चुनाव से चुनावी मैदान में उतरेगी और 2025 में विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी। हरियाणा चुनाव, कंगना रनौत के किसान कानून वाले बयान से बीजेपी को हो सकता है नुकसान। कंगना रनौत का कृषि कानूनों को लेकर दिया गया बयान हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। कंगना ने 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, पार्टी के स्टैंड से मेल नहीं खाते। इससे पहले कंगना ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को आतंकी करार दिया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। क्या कम खाना बढ़ाता है उम्र, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। क्या कम खाना वाकई में उम्र बढ़ाता है? आधुनिक विज्ञान भी इस पर कुछ कहता है। डॉक्टर संजय कालरा के अनुसार कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से उम्र बढ़ती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम कैलोरी इंटेक को 80% कर लें तो ज्यादा दिनों तक जी सकते हैं। पाकिस्तान की किरकिरी, सऊदी अरब में भिखारियों के कारण देश में आक्रोश। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उम्रा वीजा के जरिए सऊदी अरब में प्रवेश करने वाले भिखारियों पर नियंत्रण करने को कहा है, वरना प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ये चेतावनी दी है। पाकिस्तान में भी इस मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या पीएम मोदी पर नहीं लागू होगा अनुच्छेद 75? केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर पूछे 5 सवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में उन्होंने 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेताओं के रिटायरमेंट के कानून, मोदी जी के भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल करने और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराने, बीजेपी के प्रतिभ्रमित होने पर आरएसएस की जिम्मेदारी और जेपी नड्डा के बयान पर सवाल उठाए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।